नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेके उपस्थित हैं बायोलॉजी का, जिसमें सेकंड लेसन के अंतर्गत था, ठीक है, जब प्रक्रम किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत हमारी दूसरी टॉपिक है जिसमें रिस्पिरेशन आता है, अर्थात जिसकी हिंदी होती है श्वसन। श्वसन क्या होता है उसे जानेंगे। श्वसन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की होने वाली क्रियाएं हैं उसे जानते हैं क्या होता है। और अगर ये बात की जाए कि इससे ऑक्सीजन जैसे देखा जा, अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात जिसे कहा जाए कम मात्रा में, ठीक है, मतलब थोड़ा ही, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा होती है। लेकिन अदर में देखा जाए जैसे कार्बनिक यौगिक में, जैसे कुछ ऑक्सीय श्वसन क्रियाएं जो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है। अब इसे जानते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसे श्वसन बोलते हैं। तो आप इसी को हम दूसरे स्तर से भी कह लें कि जैसे जब हम क्या करते हैं, अपने मुख की गुहा के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, नाका छिद्र या मुख की गुहा के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना। और उपापचयी क्रिया के बाद, ठीक है, या उसे कहे ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलना, और क्या जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, श्वसन बोलते हैं। या इसे साधारण में कह दें, श्वसन वह क्रिया होती है जिससे क्या करते हैं, हम नाका छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या करना, मुक्त करना ही क्या कहलाती है, आपकी श्वसन कहलाती है। तो ऐसे जानते हैं। आज अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन जो अहम भूमिका होती है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, कितने सन में किया था, उसे जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जो होती है, देखिए ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले आप इसे कहेंगे 1 अगस्त 1774 में की थी। अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो है आप जोसेफ प्रिस्टले 1 अगस्त 1774 ईस्वी में की थी। अगर वही बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कह लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, तो आप ये कहेंगे जोसेफ ब्लैक आप यहां लिखेंगे 11 जून 1754 ईस्वी में किया था। तो आप ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जो है जोसेफ ब्लैक ने किया था, जो 11 जून 1754 ईस्वी में किया था। तो ऑक्सीजन का आप जान लिया, आप कार्बन डाइऑक्साइड के जान लिया कितनी खोज हुई थी। अब इसे जानते हैं कि आपकी श्वसन रिस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रिस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन पर्सन, अगर व्हाट इज रिस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स, या ये भी कह सकते हैं व्हाट इज रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो आप देखिएगा, तो अगर पौधों की देखा जाए कि श्वसन कैसे करते हैं, तो पौधों में कोई जो है ऑक्सीकरण या क्रियाएं जो ऐसे नहीं होने के, ऐसा जो अंग ऐसा होने की कोई जो है स्तर नहीं रहता है, लेकिन वो जो होते हैं पौधे अपने रंध्रों के द्वारा, जैसे मान ले अगर पौधे की बात कही जाए, तो ये जैसे आपकी एक पत्ती हो गई, तो पत्ती इस तरह से हो गई, तो इसके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो डाट की तरह पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उसी रंध्र में क्या होते हैं,
ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीकरण क्रिया के पश्चात क्या करते हैं, वो क्या ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसी तरह जो है मानव अर्थात जीवों में देखा जाए तो शोषण कैसे होता है उसी को जानने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर आपको देखिएगा, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन यह वह क्रिया है जिसमें अर्थात सेल मीन्स माने आप जानते कोशिका, जो मनुष्य की जो शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसमें ऊतक आता है, ऊतक से जो है आपका ऊतक अंग बनता है, तो अंग तंत्र बनता है, इसके अंग होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या है, देखिए सेल में जो कार्बनिक यौगिकों अर्थात प्राय ग्लूकोज, आप एक कह लें श्वसन वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, का ऑक्सीकरण होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, ये कार्बन है, कार्बनिक यौगिक के रूप में उसे रखा जाता है। तो वो ग्लूकोज का क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, तो इसी क्रिया क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो थोड़ा इसको जानते हैं, इसके सूत्र के रूप में देखिएगा, भोज पदार्थ, जो भोज पदार्थ एक ग्लूकोज जो होता है वो भी एक क्या भोज पदार्थ के रूप में होता है, जिसे लिक्विड के रूप में हम जानते हैं, तो उसे या पेय पदार्थ के रूप में लिक्विड के रूप में लेते हैं। तो भोज पदार्थ अर्थात ऑक्सीजन क्या होती है, भोज पदार्थ ऑक्सीजन दो हैं जो आपस में, एंजाइम तो होता ही है, एंजाइम तो सभी का आपके लार में होता है, जैसे टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो आपके भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है, लुब्धिक बनाने का कार्य करता है, पचाने, जिससे क्या उपापचय क्रिया संपन्न होती है। तो उसमें क्या होता है, देखिएगा जो भोज पदार्थ जो आपने भोजन ग्रहण किया और ऑक्सीजन दोनों का क्या होता है, आपस में क्रिया होती है, आपस मेल करते हैं। तो एंजाइम होता है, तो एंजाइम हमारे क्या लार में पाया जाता है, जिससे आपके लाइपेज एंजाइम होता है। उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए पाचन होने के लिए, तो आप कहेंगे 25 से 45 सेल्सियस तापमान की हो सकता है, जिससे एंजाइम क्या हो, वो आपके भोजन को पचाने में सक्षम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा बनता है। जब हम भोज पदार्थ और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आप भोज पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन तो भी जाती है, जिससे आपका उपापचय क्रिया के पश्चात आप ब्लड बनता, ब्लड का विभिन्न अंगों के पहुंचाने का काम ऑक्सीजन ही करती है। तो ये सभी कार्य क्या करते हैं, एंजाइम के रूप में होकर उसे उपापचय क्रिया करते, पचाने का कार्य करते, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, और प्लस आप क्या बनेगा आपका ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा हमें अर्थात आपके शरीर को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगा अर्थात निष्कासित हो जाएगा। तो इसलिए आपकी क्या होती है, इसी क्रिया क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन आप दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण श्वसन होता है, एक अनाक्सिक श्वसन होता है, उसी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कहते ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार का होता है। क्या होता है, जैसे आपकी कह रहा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो कहते हैं इसमें देखिए, कह रहा वायवी या ऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो इसमें कहते एरोबेसिक ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिएगा यह आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, इसमें आणविक जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सीजन भोजन अर्थात ग्लूकोज के अणु होते हैं, क्या होते हैं, उसमें ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, C6H12 वो ये ग्लूकोज होता है। तो इसको या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है आपका, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत कर देगा, एक सरल रूप से ऑक्सीकृत हो जाएगा। जब ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज लेंगे तो उसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या होगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो आपके शरीर से निष्कासित हो जाती है मानव या जीव के शरीर से, तो अब क्या होता है, जल के रूप में भी जल प्राप्त होता है, जल में परिवर्तित हो कर देता है। इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है,
जिससे आपके शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कोशिका के द्रव में होती है, ये किसी अन्य भाग में नहीं होती है। ये सारी क्रियाएं जो आपकी हो रही हैं वो आपकी कोशिका द्रव के अंदर हो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू होती है, ये कोशिका के क्या होते हैं, कोशिका द्रव में ये सारी क्रियाएं क्या होती, संपन्न होती हैं। अब इसमें ग्लूकोज के एक अणु, अर्थात देखा जाए ग्लूकोज के एक अणु, और इसके बाद 38 एटीपी, जिसे क्या कहते हैं 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 जो होता है अर्थात जो 38 जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और कहते देखिएगा इसका गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन क्या होते हैं 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, क्या होता है आपका 38 एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अणु क्या करते हैं बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है शरीर से बाहर निकाल। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया, जो गिवन फॉर एग्जाम्पल फॉर, देख इसमें दिया कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं जो आप किसके देखिएगा ध्यान से। देखिए ग्लूकोज, यही स्टेट आपने पढ़ा है यहाँ पर कि इसमें ग्लूकोज के अणु होते पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। भाई जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, और ऊर्जा के रूप में क्या होगी, जल क्या होगा, जल बनेगा। तो अगर ऊर्जा भी प्राप्त होगी तो इसमें सीधे देखेगा जिसमें ग्लूकोज आपका C6H12O6 है और प्लस ऑक्सीजन होगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो ठीक है, ये देखेगा तो यहाँ पर आपके प्लस ऑक्सीजन और इसके बाद दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्रिया की और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल का निर्माण हुआ। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर मुक्त हो गई। अब इसमें देखेगा कि जिसमें से आपकी 38 एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है निर्माण करती है। अगर इसी को देखा जाए यहाँ पर आपने पढ़ा ना कि 38 एटीपी अर्थात जो कितना है आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब इसकी क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद कितनी परसेंट जो है कैलोरी मुक्त करती है ऊर्जा के रूप में, तो आप कहेंगे 673 कैलोरी क्या होती है ऊर्जा भी बनती है। आपने सीधे सीधे कहेंगे जब ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं तो सर्वप्रथम आपके ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। और इसके पश्चात जो है एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो 673 कैलोरी ऊर्जा क्या करती है मुक्त होती है अर्थात बाहर निकलती है, अर्थात बनती है भी कह सकते हैं। देखिएगा इसमें अवयवी या अनाक्षी श्वसन क्या होता है, जिससे आप एरोबैटिक ऑफ रिस्पिरेशन बोलते हैं, इसे साधारण से जानने का प्रयास करते हैं, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है कहते हैं। देखिएगा अनाक्षी श्वसन जो अवयवी जो श्वसन होते हैं इसमें ऑक्सीजन क्या होती नहीं होती, अगर होती होगी तो इसमें थोड़ा सा इसमें आगे देखेगा इसमें लिखा है आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता, आंशिक पूर्ण रूप से नहीं कुछ अंश के रूप में होता, वो भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता क्या होता अनाक्षी श्वसन। अभी आपने श्वसन के बारे में तो उसमें क्या ऑक्सी श्वसन हुआ था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं और रहेगा, इसी क्रिया को हम किण्वन विधि कहते हैं। किण्वन विधि क्या होता है, जब आपने देखा होगा आप लैक्टिक एसिड में जो आपका भी दही बनाना जो होती है किण्वन विधि के द्वारा, तो उसमें देखेंगे आपका लैक्टिक एसिड होता है जिससे आप एसिड लैक्टिक सी के द्वारा क्रिया करके जो है आपका क्या होता है किण्वन विधि का निर्माण होता है। तो इसमें उससे कल जाने का प्रयास करेंगे, फिलहाल इससे देखते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनाक्षी श्वसन। इस क्रिया को हम किण्वन जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, इसे फर्मेंटेशन इसके इंग्लिश के रूप में जानेंगे, और इसी क्रिया क्या कहते हैं किण्वन विधि भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थ केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। जो भोज्य पदार्थ आप लेते हैं या लिक्विड के रूप में लेते हैं या ठोस के रूप में लेते हैं
तो उसका क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, तो जिसमें अतः इसमें भोज्य पदार्थ देखिए का 5% भाग ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। जब इसमें ऑक्सीजन ही रहती नहीं या अनुपस्थित आती, इसमें केवल एक आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होती है, तो इसमें भोज्य पदार्थ जो होता है वो ऊर्जा के रूप में केवल 5% आप ऊर्जा के रूप में क्या होता है, मुक्त होता था, प्राप्त होता है। इसी निम्न समीकरण को द्वारा इसे दर्शाया गया, जो एक एग्जाम्पल के रूप में एक निम्न समीकरण को से अनाक्षिक शोषण को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जिसमें आपका ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अब इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होता है, क्या ऑक्सीजन होता है, लेकिन अनाक्षिक श्वसन क्रिया की उपस्थिति में दोनों क्या करते हैं, आपका क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, जिसकी आपको C12 C6 मतलब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ C2H6OH बनता है, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या है, इसमें अनाक्षिक शोषण हो रहा है, जिसमें एक आपका एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का सूत्र होता है C2H6OH होता है, आप एल्कोहल बनता है, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मुक्त होती, बाहर निकलती है, और क्या होती है, 27 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रिया क्या कहते हैं, आपका अनाक्षिक शोषण कहते हैं। थैंक्स गाइस, आगे हम लोग जानेंगे आपका कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, उसमें आपका किण्वन विधि जानेंगे कि आपका दही कैसे किण्वन की विधि द्वारा बनाई जाती है, उससे कल जाने का प्रयास करेंगे। और जानेंगे पौधे में ऑक्सीजन शोषण क्रियाएं कैसे होती है, और इसके साथ साथ आप जानेंगे कि पौधे में कैसे होती है, जंतुओं में कैसे होती है, इसे जानने का प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट डे। और इसके बाद मानव में शोषण के एक तंत्र, एक ढांचे के रूप में जानेंगे, और उसे कल देखा जाएगा। थैंक्स।